Hello students, a very warm welcome to today's session brought to you by Drishti Teaching Exams. I am Himani Sharma, your educator. So this is going to be the very first class that we are going to have for the KVS course, the teachers recruitment exam that we have, right, centrally. And of course, in this one, we all are getting acquainted with, आज हम जो है, we will be beginning with the course in this particular class specifically for KVS PRT. ठीक है, so before jumping on to directly talking about the or starting with the teaching process that we all are supposed to go through and all, फटाफट से एक दफा जो है let's just quickly see the marking scheme and not just that, official syllabus के accordingly let's just see the marking scheme as well as the syllabus. So अगर हम PRT की बात करते हैं, of course you all might be acquainted with कि PRT जो है प्राइमरी टीचर के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, सो एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न, पहले हम कॉमन पार्ट वाला सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है, अलोंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. आप लोग लिखना चाहो, मार्क करना चाहो, एंड ऑफ कोर्स दिस सिलेबस इज ऑल्सो अवेलेबल. तो हम पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं. 180 मार्क्स का टेस्ट रहता है आप लोग का, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यानी कि एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट विल बी देयर. ठीक है, उन क्वेश्चंस में यू आर सपोज्ड टू चूज एन आंसर फ्रॉम. करेक्ट, आई होप दिस मच इज क्लियर. 180 मार्क्स का है. फॉर वन क्वेश्चन ईच यू ऑल विल बी सीइंग दैट यस 1 मार्क जो है आप लोगों को दिया जाएगा. सो 180 क्वेश्चंस फॉर 180 मार्क्स एंड 180 मिनट्स रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ हाउ योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं. आप लोग के पार्ट 1 में जो लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी चेक होगी इन द कॉमन पार्ट 20 मार्क्स का रहेगा, विच विल अगेन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में ये ओरिएंटेशन क्लास है, तो अभी हम जो है इस क्लास में मेजरली सिलेबस और कैसे हम चीजों को गो थ्रू करेंगे उसको देखेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1 में जिसमें हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन 2 बेसिक लैंग्वेजेस, दैट इज लैंग्वेज इंग्लिश एंड लैंग्वेज हिंदी, 10 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, मैं कल ही क्वेश्चन पेपर देख रही थी. वन ऑफ द प्रीवियस ये क्वेश्चंस दैट आई सॉ, उन क्वेश्चंस में बेसिक्स ही इंग्लिश के पूछे गए हैं. दैट वाज लाइक कि अक्यूमुलेट करके एक वर्ड दिया हुआ था. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हियर. ठीक है, सो एक्यूमुलेट वाज अ वर्ड दैट वाज गिवन and it was asked कि 4 options दिए हुए थे, multiple 1 2 3 4. they had asked like which amongst the following options falls somewhere or the other सबसे ज्यादा करीब और near, which means that we were supposed to find the synonym of the word accumulate. ठीक है, चलो next general Hindi, then again 10 questions, 10 basic questions to check your proficiency in the Hindi language. ठीक है, second part आता है, ये आपका हो गया part 1. चलते हैं पार्ट 2 की तरफ. सो दिस इज योर पार्ट 2 विच इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, जो आपके 20 मार्क्स का बेसिक आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चंस. कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस की मैं एक आध आप लोगों को अगर एग्जाम्पल दूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बिकॉज आई थिंक इसमें आप लोगों से समवेयर और दी अदर ये हो गया रीजनिंग का. एंड हाँ, जैसे ईपी रोम का पूछा गया था, फुल फॉर्म है ना. ये पूछा गया था डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन. ठीक है, कौन सा डिफॉल्ट. और आप लोग को पूछा गया था नॉट सपोर्टेड इन विंडोज मीडिया प्लेयर, कौन सी फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं होता, पीडीएफ, MP3, WMA, WMV. तो ये बेसिक्स कुछ हैं आप लोगों के कंप्यूटर अवेयरनेस में से, कंप्यूटर लिटरेसी में ये क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे. ठीक है, अब आ जाते हैं आपके इस पार्ट के बारे में. दिस वन इज समवेयर और दी अदर रिलेटेड, इसका एक डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है. ठीक है, ये आप लोग का थोड़ा जिसको हम
दूसरे कोर्सेज में देख सकते हैं एज वेल, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, टीचिंग लर्निंग। सो जैसे यूजुअली हम दूसरे कोर्सेज में स्पेसिफिकली सीटेट में सीडीपी देखते हैं, उस तरीके का ये जो पोर्शन आप लोग का है एजुकेशनल लीडरशिप के ऊपर। ऑफ कोर्स कुछ चीजें अलग हैं उससे, लेकिन कुछ चीजें जो है दे आर सिमिलर एज वेल। सो इसका डिस्क्रिप्टिव सिलेबस अलग क्लास में देखा जाएगा जब ये पोर्शन वी ऑल विल बी बिगिनिंग। बट यहाँ पे क्योंकि आई एम टेलिंग यू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी पोर्शन, hence I am discussing the syllabus with you all। ठीक है, चलिए पार्ट 4 आपका रहेगा, दैट इज पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में से 80 मार्क्स रहेंगे, which means that you are supposed to pay attention to your subject specific part because it is really very crucial। 80 marks from this particular portion। ठीक है, सो ध्यान से आप लोगों को जो प्रेपरेशन करनी है उसमें ये ध्यान देना है। और आप लोग अगर इंग्लिश चूज करा है ऑफ कोर्स, तो आपके 80% जो 80 मार्क्स यहाँ पे अगर आपने ये चीज प्रिपेयर कर ली जो मैं देख रही थी आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, तो ये जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे गए थे ना, समवेयर और द अदर रिलेटेड टू ग्रामर एंड ऑल, वो आपके इसके साथ में ही भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ये सेक्शन हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स मेरी तरफ से आप लोग के लिए रहेगा। सो इंग्लिश में 80 क्वेश्चंस आप लोगों के इंग्लिश में मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। अगर आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में इंग्लिश भी है। ठीक है, यू हैव इंग्लिश के अलावा भी हिंदी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है। तो क्योंकि इंग्लिश आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, तो इंग्लिश में हम जो है लैंग्वेज के पोर्शन को देखेंगे। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है दैट विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है, 60 मार्क्स का, जिसमें टीचिंग आप लोगों की डेमो ली जाएगी 30 मार्क्स की, एंड इंटरव्यू विल ऑल्सो बी ऑफ 30 मार्क्स हियर एज वेल। ठीक है, सो दिस इज द इंटायर थिंग जो कॉमन पार्ट का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कॉमन पार्ट में जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितने रहेंगे इंग्लिश के 80 क्वेश्चंस। उसके अलावा बाकी चीजें जो आप लोग को करनी है वो है आप लोग की जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, और आपका ये लर्निंग एंड एजुकेशन एंड टीचिंग वाला जो पोर्शन है वो। अब फटाफट से आके जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, जो ऊपर दिया हुआ था। व्हाट आई वुड वांट यू ऑल टू डिस्कस, यहाँ पे आपको पीआरटीज का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पीआरटीज का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम क्लास 1 to 5 as indicated under respective subject headings। तो हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा है? हम लोग का सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेकिन they have mentioned this point as well, however the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts। जो भी आप questions देखोगे आपसे पूछे जाएंगे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, चाहे ईवीएस की बात करूं, हिंदी की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी 1 to 5 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू द लेवल जहां पे यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन द इन डेप्थ फॉर्मेट, यू आर अंडरस्टैंडिंग देम फ्रॉम द रूट पार्ट, राइट? डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट at the level of senior secondary up to class 12th। so ऐसा नहीं है कि 1 to 5 की क्लासेस पढ़ के चल जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स 1 to 5 वाली क्लासेस में हैं, you should be having a detailed understanding, conceptual understanding of those things। ठीक है, तभी आप जो है अच्छे से चीजों को अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन सामने आए you will be able to solve it। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने पहले मार्किंग स्कीम देखी, 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के इन 180 मिनट्स, जिसमें से इंग्लिश का पोर्शन अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो जनरल इंग्लिश पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट में 80 क्वेश्चंस जो है 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, सो ये आप लोग हम मेरे साथ जो प्रिपरेशन करोगे, अभी हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश के लिए वी ऑल विल बी टेकिंग अ लुक एट लेटर ऑन।
ठीक है, आज की क्लास से हम जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फटाफट एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ग्रामर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चंक में ग्रामर को अगर आप देखें, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये क्या है? ये आप लोगों के यूजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, प्रेपोजिशंस आल्सो कम अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली। ठीक है, रही बात is, am, are, has, have, tense forms, simple present, present continuous, past continuous, future continuous, etc. आर्टिकल्स आप लोग के a and the वाले, how are these three different? ठीक है, this, that, these, those, ये आप लोग जब डिफाइन करते हो, हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन दिस दैट, डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सो यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, यू आर पॉइंटिंग दिस दैट दीज दोज, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेटिव चीजों को देखेंगे एज डिटर्मिनर्स एंड एम्प्टी सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हो जाते हैं आप लोगों के? क्वेश्चन वर्ड्स हो जाते हैं जैसे कुड बी, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, जहां पे आपको पता चल रहा है कि कुछ सवाल पूछा जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स एन आर्टिकल, और, बट, पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, सेमीकोलोन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, सो पंचुएशन मार्क्स में से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेशन दिखाने के लिए, एंड prepositions टू टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट समवेयर और द अदर। ठीक है, जैसे हम prepositions में यूज करते हैं ना, द पेन इज ऑन द टेबल, द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है, तो ऑन, ये सारी चीजें आपकी prepositions हो जाती हैं। ठीक है, पोजिशंस को बताता है क्योंकि। सो मेरे साथ आप लोग जो पोर्शन कवर करेंगे, अगर मैं आप लोग को बताऊं, देयर विल बी ऑफ कोर्स अनदर फैकल्टी जो आप लोग के साथ ग्रामर पोर्शन को डील करेंगी। जो मेरे साथ आप लोग चीजें कवर करने वाले हो, उनको मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बता देती हूँ। पीआरटी में व्हाट विल आई बी टीचिंग यू ऑल? ग्रामर पोर्शन में मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली ग्रामर में हम टेंसेस देखेंगे। ठीक है, टेंसेस देखेंगे। हमें पता है टेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? कैन एनीवन लेट मी नो? शुड आई आस्क फॉर द टैब एक बार पूछ लेते हैं ना, एक बार टैब मंगवा लेते हैं। अगर एनीवन ऑफ यू जॉइंड, तो आप लोग जो है मुझसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यू कैन इंटरैक्ट विथ मी। और एक सेकेंड, हाँ जी, अभी तक समझ आया? कुछ ऐसी चीज जो आप लोग को समझ में नहीं आई हो? अब आस्क्ड फॉर द टैब, टिल द टाइम मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे टेंसेस आप मेरे साथ कवर करेंगे। ठीक है, टेंसेस यू गाइज विल बी कवरिंग विथ मी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी कवरिंग क्वेश्चन वर्ड्स आप मेरे साथ कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं आप लोगों की टेंसेस के साथ रिलेटेड, वॉइस में आप लोगों को जरूर करा दूंगी क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि टेंसेस के साथ ही वो चीज रिलेटेड है, तो वॉइस भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। टेंसेस हो गई, वॉइस हो गई। ठीक है, देन वी ऑल्सो विल बी हैविंग these question words। क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं इनको हम लोग देखेंगे एज वेल।
क्लियर? ठीक है, सो ये तीन चीजें आप मेरे साथ कवर करेंगे. ऑफ कोर्स इफ आई फील लाइक अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर, कोई और चीज जैसे कि बेसिक ग्रामर में आप लोगों से कनेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं. कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स होती हैं लिंकिंग डिवाइसेस. ठीक है, कि दो सेंटेंसेस को आप किस तरीके से लिंक करते हो वो पूछा जाता है. तो वो आप लोग के क्या कहलाते हैं? वो आपके कनेक्टर्स कहलाते हैं. सो वी कैन डू कनेक्टर्स एज वेल. थोड़ा बहुत अगर हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, ऑफ कोर्स वी ऑल विल बी prepared for the same. Connectors are also known by another name, that is linking devices. That is also known as linking devices. Good morning Manoj. ठीक है, सो ये चीजें जो है ऑफ कोर्स मुझे ना एक चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. आई डोंट नो, जैसे इंग्लिश की बुक्स आई वाज ट्राइंग टू डाउनलोड फ्रॉम द एनसीईआरटी वेबसाइट. ठीक है, सो क्या आप लोग को पता है कि अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात करते हैं तो उसमें कौन सी ग्रामर की बुक जो है दैट इज देयर? बिकॉज जो मुझे ग्रामर की बुक सुनने में आई थी, आई टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक जो मैंने देखी थी, दैट वाज नोन बाय द नेम, जो फर्स्ट क्लास की देखी थी दैट वाज नोन बाय द नेम इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय स्टर्लिंग इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. ये फर्स्ट क्लास की बुक थी. ठीक है, और इवन इफ वी डोंट हैव बुक्स ना, हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है उन्होंने, हमें सिलेबस में यह भी चीज समझाई गई है कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इन डेप्थ. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं टेंसेस के बारे में आप लोगों से कॉन्वर्सेशन करूं तो टेंसेस क्या होते हैं? काल होते हैं. ठीक है, इट ट्राइज टू टेल अस द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. ऑल्सो लेट मी नो, आप लोग चाहते हैं कि मैं बायलिंगुअल रहूं या कंप्लीटली इंग्लिश रहूं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूं, प्लीज जस्ट लेट मी नो. आई एम कंप्लीटली ओके इन बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक है, तो आप ये चीज बता सकते हैं. तब तक मैं टेंसेस के बारे में बात करती हूँ. टेंसेस में हमारे पास पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है एंड फ्यूचर होता है. और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये तीन टेंसेस तो पूछे गए हैं. नो डाउट दीज टेंसेस हैव बीन आस्क्ड. अगर मैं वैसे फर्स्ट क्लास की बुक देखूं तो उसमें बेसिक्स ही चीजें पूछी गई हैं. ठीक है, वर्ब्स आंचल कराएंगी आपको. ठीक है, जेंडर ऑपोजिट्स दैट इज एंटोनियम्स एंड एवरीथिंग. देन वी हैव जॉइनिंग वर्ड्स, हैज हैव पूछा गया है, दिस दैट दीज दोज. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो हैं ये पूछी गई हैं इन योर फर्स्ट क्लास की जो बुक मैं देख पा रही हूँ. और सेकंड क्लास की देखी जाए तो इट इज नेमिंग वर्ड, सिंगुलर प्लूरल. ठीक है, सेंटेंस फ्रेजेस, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ऑपोजिट वर्ड्स, कॉम्प्रीहेंशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, टेंसेस वगैरह. ठीक है, तो जैसे आपकी थर्ड क्लास वाली में प्रेजेंट टेंस पूरा दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस नेगेटिव, प्रेजेंट टेंस इंटेरोगेटिव. ठीक है, सो आप लोगों को ये चीज जरूर पता होनी चाहिए जब हम बात करते हैं टेंसेस की,
तो टेंसेस चाहे आप बुक से देख के करो, बुक से देख के नहीं भी करो, जिस तरीके से आई विल बी डूइंग इन द क्लास एज वेल विद यू ऑल। तो क्लास में जब हम टेंसेस को कवर करेंगे, रूल्स वही रहने वाले हैं, रूल्स नहीं बदलने वाले। अगर हमें बुक भी नहीं पता है, ऑफ कोर्स आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग फॉर यू ऑल एज वेल, बट अगर हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस कर ली, ऑफ कोर्स वी ऑल विल बी एबल टू नेल इट इन आवर पेपर्स। ठीक है, हम पेपर जो है अच्छे से कर पाएंगे। एंड आप लोगों के क्वेश्चंस जो केवीएस में पूछे गए हैं, जो मैंने देखे भी हैं, कल मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ, आई हैव बीन एनालाइजिंग सर्टेन क्वेश्चंस एज वेल फ्रॉम योर पेपर, एंड आई हैव सीन दैट यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू सी व्हाट इज द आंसर। ठीक है, सो वॉइस को एक बार हम लोग देख लेंगे। अगर टेंसेस हो गए, टेंसेस के बाद हम लोग वॉइस वाली चीज को कवर कर लेंगे। वॉइस अब क्या कहती है? वॉइस बताती है कि आपके जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है या सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सो एक्टिव पैसिव वॉइस ये दो तरीके की होती हैं, इनको हम क्लास में कवर करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, देन क्वेश्चन वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके मनोज, आई विल बी बाइलिंगुअल। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं इनको बोला जाता है। हाउ मैनी, हाउ मच, whom, एटसेट्रा, ये सारे इनके अलावा भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इन सब में क्या पूछा जा रहा है? कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, हेंस दे आर नोन एज क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश। अच्छा, मेरी क्लास का एजेंडा आप लोगों के साथ क्या रहेगा? एक चीज मैं पहली क्लास में ही आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, बहुत क्रूशियल एग्जामिनेशन है ये आप लोगों के लिए। यू वांट टू बी सिलेक्टेड एज टीचर्स। ऑफ कोर्स अगर आपको सिलेक्ट होना है, बड़ी क्लीशेड लाइन लगेगी, ठीक है, बट ये चीज मैं खुद की लाइफ में भी फॉलो करती आई हूँ। मैं चाहूंगी आप लोग भी इस चीज को सीखें, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। दैट इज दैट ईच एंड एवरी डे, चाहे मैं क्लास में एक्सरसाइज दूं, चाहे मैं क्लास में एक्सरसाइज नहीं दूं, आप लोग घर जाएंगे, यू विल डू द एक्सरसाइज इवन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। मेरा एजेंडा क्लास में ये भी रहेगा, चाहे हम कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कनेक्टर्स मैंने आप लोग को बता दिए या लिंकिंग वर्ड्स बता दिए, इसके अलावा मुझे ग्रामर में कुछ लगेगा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हुए, और चीज जो पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, मैं ट्राई करूंगी कि उस चीज को भी एज अ टॉपिक क्लास में कवर करवा दूं। वन थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज, जो मैं बड़ा बड़ा इस बोर्ड पे लिखने वाली हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी आप लोग चाहे किसी दिन पढ़ने का मन करे, नहीं करे, बिकॉज ऐसा तो नहीं होने वाला है कि ईच एंड एवरी डे यू गाइज विल बी सिटिंग टू स्टडी। हो भी सकता है इफ यू आर रियली दैट मच वांटिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू क्लियर और क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी इस लेवल पे बोल रही हूँ, कुछ भी लेट्स जस्ट से यू आर नॉट वेल, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कैन स्टॉप, बट कंसिस्टेंसी अपनी चाह आपने मरने नहीं देनी। चाहे अपने रूम में कहीं कुछ लगा लो लिख के, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, व्हाट मोटिवेटेड मी, जब मैं अपनी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ या करती थी, एंड माइंड यू लाइक अगर आप लोग को पता होगा, एक नेट का पेपर निकलता है, यूजीसी नेट का भी पेपर निकलता है। सो दैट वाज द पेपर दैट आई क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी थी कि इवन दो दिन में मैं अगर थोड़ा भी पढ़ रही हूँ, मैं अपनी रूटीन सेट करती थी कि हाँ ठीक है, मुझे इतना पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू लर्न ईच एंड एवरी डे। एंड मैं उसके ऊपर क्विजेस भी लेती थी। ऐसा नहीं था कि जो पढ़ लिया पढ़ के बस बैठ गई, उनके ऊपर क्विजेस लेती थी। आई यूज टू सिट एंड डू माई वर्क ईच एंड एवरी डे। ऐसा भी नहीं होता था कि मैं पूरा पूरा ही बैठ के पढ़ रही हूँ दिन में। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप लोगों की रोजमर्रा की लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिफर करेगी। किसी दिन आप अपना 50% दे पाओगे, किसी दिन आप 100% दे पाओगे, किसी दिन आप 20% ही दे पाओगे। सो ये मैटर करता है कि ईच एंड एवरी डे यू आर शोइंग अप फॉर योर सेल्फ, अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए।
ठीक है, पता है आपको कि आपको टीचर्स बनना है, यू आर सपोज टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, आपको उस तरीके से एक्ट करना भी शुरू करना पड़ेगा। एक्ट कैसे करोगे? क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाना है, खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विल यू बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टीच नाइसली इन द क्लासरूम? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो क्लास में जाके, और जो प्रिपेयर नहीं करा है, टीचर्स एज टीचर्स, चाहे आपको बहुत अच्छा भी आता हो, यू आर सपोज टू प्रिपेयर इट अ डे बिफोर, प्रिपेयर इट फॉर द स्टूडेंट्स, कि मुझसे अगर बच्चे ने ये सवाल पूछ लिया, मेरे पास उस चीज का जवाब होगा। तो क्यों लिखा गया है इन योर सिलेबस पार्ट कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जो हैं चीज़ों को समझ के बच्चे को इजी तरीके में तोड़ के समझा सके। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी आपकी कि आप लोग ईच एंड एवरी डे प्रिपरेशन करेंगे, इवन इफ आई एम गोइंग टू, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस क्लास में भी लेके आऊंगी करने के लिए। ठीक है, कुछ वर्कशीट्स मैं आप लोगों को क्लास में कवर कराऊंगी, कुछ आप लोग की होमवर्क के लिए दूंगी। तो जो होमवर्क के लिए आप लोग को काम मिलेगा, ईच एंड एवरी डे व्हेन आई कम टू द क्लास, आई वुड वॉन्ट कि मेरी क्लास में बच्चे जो हैं, अगर वो काम करके आए हैं, नहीं भी करके आए हैं, ठीक है, पहली बात तो ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट मेरी क्लास में है नहीं। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि यू गाइज आर डन विद योर होमवर्क एटसेट्रा, यू शुड बी एबल टू गिव मी द आंसर्स इन द क्लास। इवन इफ यू फील लाइक आपके आंसर्स गलत भी हैं, कहीं से चीटिंग मार के नहीं देख के करना, कहीं से सोल्यूशंस देख के, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, चीटिंग कहीं से नहीं होगी। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को। सो होमवर्क में जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आई वुड वांट दैट यू गाइज डू मेक श्योर टू सॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस एज वेल फॉर योर ओन सेल्व्स। और नेक्स्ट डे में जब आऊं, जब मैं सोल्यूशंस की बात करूं आप लोग के साथ, आप इंटरैक्टिव वे में मुझको उन क्वेश्चंस के आंसर दो। इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं आप लोगों से। कैन आई एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू ऑल? हाँ जी, ठीक है। टेंसेस की क्लासेस आप लोगों की जितना मुझसे हो पाएगा उतने डिस्क्रिप्टिव मैनर में, उतनी अच्छी एक्सरसाइजेस के साथ आप लोग को कवर कराऊंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू, इवन इफ सम टाइम आई फील लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू होमवर्क, कभी मैंने आप लोग को होमवर्क नहीं दिया, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी, ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स व्हिच ऑफर यू क्विजेज ऑन थिंग्स। तो आपने टाइप कर दिया, मान लीजिए गूगल पे जाके, कि क्विज ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप लोगों को बहुत सारे वेब पेजेस दिखेंगे। यू कैन चूज 2-3 ऑफ देम एंड सॉल्व देम एंड ट्राई टू सी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, अपनी वीकनेसेस एटसेट्रा जो हैं, अपनी वीकनेसेस आप लोग को हो सकता है इस क्लास से पहले भी आपकी वीकनेसेस पता हो। ठीक है, किसी को पता हो मुझे कंफ्यूजन होती है ए और एन लगाने में, या ए एंड दा में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हो सकती है, कॉमन चीज है। ये क्लासेस क्यों रखी जा रही हैं? ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन कर दी जाए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी वीकनेसेस को भी देख लीजिएगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देखोगे, क्विजेस से भी देख पाओगे, एंड द एक्सरसाइजेस दैट आई विल आल्सो ब्रिंग फॉर्थ फॉर यू, उससे भी आप ये चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं, और मैं देखती हूँ एक दफा आपका जो पीआरटी का पेपर था, बेसिक कंप्यूटर की टर्म्स टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप लोगों को पैसेज भी दिया हुआ है, you all have also been provided with the passage as well.
सेकेंड। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में पीआरटी में पैसेज हैज आल्सो बीन आस्क्ड, सो हम लोग पैसेज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे पीआरटी में यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज ये चीज भी दी गई है। सो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं, वी ऑल्सो विल बी डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द क्लासरूम इटसेल्फ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास में तो आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आपके पास घर पे एनसीईआरटीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें पैसेजेस लैंग्वेज एंड कॉम्पोजिशन वाली में पैसेजेस आप लोग को पड़े हुए हैं आप लोग के पास में, तो आप दिन की ट्राई कर लो कि ईच एंड एवरी डे, ये मैं आप लोग को अभी गाइड कर रही हूँ कि आप किस तरीके से चीजें जो है वो चला सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से देयर इज अ कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग के पास बुक्स पड़ी हुई हैं, नहीं भी पड़ी हुई हैं बुक्स तो ऑनलाइन आजकल एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है यू विल ट्राई कि एटलीस्ट 2 to 3 पैसेजेस ईच डे जो है यू गाइज विल प्रैक्टिस। ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है फॉर योर प्रिपरेशन? हाँ, द मोर एफर्ट यू गाइज विल पुट ना, वो कहते हैं ना जिन्ना, मतलब आई एम फ्रॉम पंजाब, तो हमारे पंजाब में एक कहावत है कि जिन्ना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। ठीक है, सो विच मीन्स कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना एफर्ट डालोगे उतने उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स यू गाइज विल बी सीइंग इन योर प्रिपरेशन। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जब मैं क्विजेज वगैरह सॉल्व करती थी एंड मेरे उनमें मार्क्स सही भी आते थे, ऐसा नहीं कि सब में ही सही आते थे, गलत भी आते थे, तो मैं गलत और एक क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करती थी, मैं बाकी ऑप्शंस को भी देखती थी कि ये क्यों गलत है। ठीक है, तो जब मेरे जहां पे मेरे क्वेश्चंस गलत निकलते थे उनको मैं देखती थी कि ये चीज जो है हाउ एम आई सपोज टू इम्प्रूव इट, कैसे इम्प्रूव करूं? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, ज्यादा से ज्यादा चीज को समझ करके। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब आप किसी भी चीज को रेगुलरली आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप डायरी रख सकते हैं अपने पास, आप अपना एक टाइम टेबल रोज का बना सकते हैं कि आज मैम ने ये टेंसेस कराए हैं, ये क्लास में मैंने एक्सरसाइजेस कर ली हैं, ये एक्सरसाइजेस होमवर्क में मिली हैं या नहीं भी मिली कई दफा होमवर्क में, तो इन्हीं के ऊपर मुझे कुछ एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करनी है ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकूं। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे, एंड जब आप अच्छे से स्कोर करेंगे इन योर क्लासेस एज वेल, यू गाइस विल सी, आप लोग ये बिल्कुल चीज देखोगे दैट हाउ यू ऑल आर गोइंग टू बी फीलिंग। पहली बात तो ये, रोज पढ़ोगे तो एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ ठीक है मैंने कुछ करा है, प्रोडक्टिविटी लगती है अपने दिन में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी रखती है और फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज करी है एंड आई एम गोइंग टू बी नो यू नो एक अच्छी नींद यू गाइस स्लीप, एंड नॉट जस्ट दैट यू विल ऑल्सो बी टेकिंग केयर ऑफ क्या खा रहे हो, अपनी स्लीप अच्छे से ले पा रहे हो या नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें भी जो है आप ध्यान में रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो रही बात कि जो क्लासेस में मैं आप लोगों को चीजें समझा रही हूँ या आपका बेसिक आउटलाइन आप लोगों को किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है, बट आप लोगों के रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स जो है कई कारणवश जो है दे आर अनेबल टू ज्वाइन द लाइव क्लास। लाइव क्लास मेरी रोज कितने बजे रहेगी? माय लाइव क्लास फॉर पीआरटी रहेगी 11 AM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे आप लोगों के, एंड इन डाउट क्लियरिंग सेशंस में ऑफ कोर्स जैसे कि अभी मनोज जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आई डू हैव द टैब विद मी। ठीक है, टैब के थ्रू आप ऑफ कोर्स
टैबलेट है, टैब के थ्रू आप इंटरैक्शन जो है वो कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको चलती हुई क्लास में कोई डाउट आया है, आप उस चीज को पूछ सकते हो, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। सीखने के लिए ये क्लास ज्वाइन करी है, तो जस्ट एज मेयर पासिव रीडर्स नहीं चाह रही हूँ मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ आओ, कंटेंट कंज्यूम करो और जाओ, ठीक है। उस कंटेंट में अगर कुछ सवाल लग रहा है, माइंड में छोटा सा छोटा डाउट भी है, उसको वहीं पे पूछो। वहां पे नहीं पूछ पाए जो बच्चे लाइव में ज्वाइन नहीं करे हैं, ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड, इन्हीं क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाता है, जैसे आज लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए लाइव क्लास में, दे कैन वॉच इट लेटर ऑन, सो यू गेट द एक्सेस ऑन द दृष्टि लर्निंग ऐप फॉर द सेम। टैब में इंटरैक्शन हो जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, जिससे क्या हो पाएगा दैट आप अगर क्लास में डाउट नहीं पूछ पाए किसी चीज का, डाउट क्लियरिंग सेशन में आपने वो डाउट क्लैरिफाई कर लिया, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, यू विल ऑल्सो बी सीइंग दैट देयर विल बी मॉक टेस्ट्स। आप लोगों के लिए कुछ मॉक टेस्ट्स भी रखे जाएंगे बाय समवेयर और द अदर, लेट्स जस्ट से द एंड ऑफ द कोर्स, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो देखी जाए, आप खुद बाकी बच्चों के साथ अपने आप को असेस कर पाएं कि आपने कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, उसमें डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आपको पता हो दैट दृष्टि, एक तो हैंड आउट वाला मैं आपको एक चीज बता दूं, हैंड आउट और एक बैच कोऑर्डिनेटर एंड यूट्यूब चैनल, ये कुछ एक चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ आप पहली क्लास में ही समझ लें, ताकि कोई डाउट ना रहे हम सबके माइंड में। तो जैसे बैच कोऑर्डिनेटर, मान लीजिए आप कोई डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि इस शनिवार या इस संडे को आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, मान लीजिए। व्हेन आई अनाउंस दैट इन द क्लास एंड यू आर अनेबल टू गेट द लिंक, यूजुअली तो आपको लिंक मिल जाएगा, इसका लिंक जो है आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड ईमेल यानी आपने अपनी से अगर रजिस्टर करा है दृष्टि लर्निंग ऐप पे, आपने अपने मम्मा पापा भाई बहन किसी की ईमेल से भी रजिस्टर करा, तो उसी ईमेल पे लिंक आएगा। किसी कारणवश अगर लिंक नहीं मिलता है आपको, यू डोंट receive the link, you are unable to receive the link, you can contact the batch coordinator for the same। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, बैच कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन टू दैट एज वेल। ऑल्सो हैंडआउट्स जो आपके रहेंगे, हैंडआउट्स में आप लोगों की एक्सरसाइजेज हो गई, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ आप लोगों के पढ़ने के लिए अगर अपलोड करवाई, तो आप लोगों की दृष्टि लर्निंग ऐप पे आप लोग को जैसे क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं, अभी आपने खोला होगा क्लासेस, एक सेक्शन होता है पीडीएफ्स का, तो पीडीएफ्स में आपको ये हैंडआउट्स ऑन योर दृष्टि लर्निंग एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो रही है मनोज, इज इट बीइंग क्लियर? एंड रही बात यूट्यूब चैनल की, सो देयर इज अ चैनल बाय द नेम, बहुत कम लोगों को अभी पता है, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स। एक चैनल है दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स करके, विल ट्राई टू ब्रिंग सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल। ऑफ कोर्स आप लोगों ने बैच ज्वाइन करा है, फुल फ्लेड्जेड चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे तो प्रोवाइड होंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको देखनी है, पढ़नी है, ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच दोज थिंग्स ऑन, आई विल शो यू द चैनल हियर ओनली। आप लोगों को एक बार मैं वो चैनल दिखा देती हूँ। सो ये आप लोगों का चैनल दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स जो है ये ओपन आप कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड द वीडियोस हियर एज वेल, ठीक है। वीडियोस पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट्स देख सकते हो अलग अलग जो बनी हुई हैं, ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस द वीडियोस फ्रॉम हियर एज वेल। क्लियर? इतने में कुछ डाउट, एनीथिंग मनोज, आपको कोई डाउट हो अभी तक जो हमने चीजें देखी? क्योंकि
बिल्कुल जो पढ़ाई है कल से हम लोग बिगिन करेंगे। आज की क्लास में क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन था, वो सारी चीज़ें आप लोग को मार्क्स के रिलेटेड, आप लोग को सब्जेक्ट के रिलेटेड सब चीज़ें जो हैं मैंने बता दी हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू गाइस हैव इन योर माइंड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? प्लीज डू आस्क। और मैं भी ट्राई करूंगी that after analyzing the entire paper for your PRT again, कोई नया टॉपिक अगर मुझे देखने का, ऐसा सच मुझे देखने के लिए मिला नहीं। एंटोनियम सिनोनियम्स तो ऑफ कोर्स दिए गए हैं, ठीक है? तो सिनोनियम्स की लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देती हूँ सिनोनियम्स जो मेरे को है देखने के लिए मिले थे। एंटोनियम्स आपको आंचल कराएंगी, सिनोनियम्स मैं करा दूंगी। सिनोनियम्स स्लैश वर्ड मीनिंग सेम ही होते हैं ये चीजें, क्योंकि सिनोनियम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ, शब्द और उसका अर्थ, ठीक है? वॉइस तो पूछी गई है, ठीक है? टेंसेस पूछे गए हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मनोज? जो एक चीज मैंने आप लोग से पूछी है कि आप लोग चाहे रोज कुछ पढ़ना ही है, आप लोगों को क्लास में कोई चीज कवर कराई है उसके अलावा जाके एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। इवन दो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड you all with the worksheets that will be there, but also make sure that apart from the worksheets that we are solving for the homework part, we are also doing exercises separately as well, ठीक है? तो कल हम जो है हम टेंसेस के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेंसेस के साथ वी विल बिगिन। क्वेश्चन वर्ड्स वाली आप लोग की एक ही क्लास रहेगी, एक क्लास रहेगी जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स को देखेंगे। विल ऑल्सो ट्राई टू यूटिलाइज देम इन द क्लासरूम कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू, एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइजेस विल ऑल्सो ट्राई टू टेक अ लुक एट द क्वेश्चन वर्ड्स यूजिंग सर्टेन होमवर्क वाली जो चीजें हैं, जो मैं वर्कशीट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है जी? यू शुड गिव योर 100%, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। एनी क्वेश्चंस अगेन आई एम आस्किंग, वरना आई विल कॉल इट अ डे देन, ठीक है? ठीक है, then let's just call it a day. Thank you so much for joining. This was the first class. I'm Himani Sharma again signing off. See you guys tomorrow. कल थोड़ा सा टेंसेस के बारे में अगर पढ़ के आ सकते हो तो प्लीज पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर। बाय बाय।